अस्सलामुअलैकुम मेरी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक मीटर जो होती है, वो जो आप तकरीबन हर घर में होती है, उसकी कनेक्शन सिखाने वाला हूं ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन वगैरह से छुटकारा मिल सके, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है। महंगाई की वजह से इलेक्ट्रिशियन वगैरह की मजदूरी बढ़ गई है। मैंने आज सोचा कि कोई ऐसी वीडियो बना लूँ कि जो आम बंदे के काम आए और उसकी बचत हो। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है मीटर के कनेक्शन। तो हम ये मेरे साथ एक इलेक्ट्रिक मीटर है, ये जो पुराने मॉडल का है। ये मीटर असल में इसकी यूनिट वगैरह जो होती है वो कम आते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरह के। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी कनेक्शन किस तरह करने हैं कि इसमें एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। इनपुट में हम वापडा की लाइन इन करते हैं और आउटपुट से ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट में हम वापडा की लाइन इन करते हैं और आउट से ना लोड की तरफ हम जो घर की बिजली होती है, जो घर की लोड होती है, उसको कनेक्शन लेते हैं। असल में लोग क्या कर गलती, बाज़ लोग जो अनजान होते हैं जिसने ये काम नहीं किया होता, उससे एक गलती हो जाती है कि वो जो राइट साइड है इसमें वापडा को इन कर लेते हैं और जो लेफ़्ट साइड है इसमें लोड निकाल लेते हैं। इस तरह नहीं करना। इसका जो हमेशा के लिए इसका लेफ़्ट साइड जो होता है, ये क्या होता है, ये कनेक्शन वाली होती है, यानी इसमें वापडा इन करनी होती है। और जो राइट साइड वाली ये लोड वाली होती है। और दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि न्यूट्रल वाली जगह में फेज़ डाल देते हैं और फेज़ वाली जगह में न्यूट्रल डाल देते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि इसकी जो बैरूनी जो टर्मिनल है दो, एक राइट वाली और ये एक लेफ़्ट वाली, ये दोनों जो है ना ये फेस तार की है। और कौन सी फेस तार की, कौन सी वापडा वाली है और कौन सी लोड वाली। लेफ़्ट साइड वाली जो है ये वापडा की फेज़ है और जो राइट वाली है ये कौन सी फेज़ की है, ये आउट जो लेनी होती है लोड की तरफ, यानी घर की जो लोड होती है उसकी फेज़ लेनी है इधर से। और जो न्यूट्रल है, वापडा की न्यूट्रल इसमें डालते हैं, यानी लेफ़्ट साइड वाले टर्मिनल में जो दरमियान वाला होता है, और जो लोड वाली होती है न्यूट्रल वो इसमें से ले लेते हैं। तो इस तरह अगर बंदा कनेक्शन कर ले तो इसमें कोई मसला नहीं होता, ना वापडा की तरफ कोई कंप्लेंट होती है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करे कि इन आउट वगैरह की जो टर्मिनल है ये चेंज कर ले या किसी और जगह से ले ले, तो वापडा को इतराज़ फिर आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो आज मैं प्रैक्टिकली आप लोग कनेक्शन सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि ये मेरे साथ दो तार हैं, दो तार, एक सुरख तार है और ये एक ब्लैक। अच्छा, ये दो तार हैं, ये इसमें से एक सुरख है रेड वाली और एक है ब्लू यानी नीली। तो हम इसको रेड वाली जो है वो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ नहीं बल्कि ये होता ही इस तरह है। वापडा वाली जो केबल होती है उसमें ये सुरख तार जो होती है हमेशा फेस के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरी जो है ये न्यूट्रल होती है। बाज़ केबल में ये ब्लू होती है और बाज़ में ये काली भी हो सकती है। तो इन दो तारों में से सिंगल फेज़ वाली जो होती है, ये सिंगल फेस का जो कनेक्शन मैं सिखाने वाला हूँ। तो इसमें से हम इस तरह कर लेते हैं कि इस पर दो तार हम डाल देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तारों को अच्छी तरह से इसको इस तरह, इसका जो इंसुलेशन है ये मिटाना होता है। मैंने अब इसको मिटा लिया है। ये तारों को, इसकी जो कोटिंग है वो उतार दी मैंने। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, ये मैं इसको थोड़ा इसको आपस में टाइट कर लेता हूँ। इस तरह करने से अब ये तैयार हो गई है। इस तरह दूसरा साइड भी
इस तरह जो केबल होती है मेन, उसको आपने इस तरह मरोड़ लेना है। मरोड़ने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह बेंड कर लेना है और टाइट कर लेना है ताकि कनेक्शन में आप ढीलापन ना हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये दो तारें तैयार कर चुका हूँ। इस तरह आपने वापडा की भी तैयार कर लेनी है, लेकिन सबसे पहले जो आपने कनेक्शन करने हो तो उससे पहले एक हिफाजती जो उसूल है मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिजली का काम जब भी करना हो तो 2-3 उसूल आपने क्या करने हैं, आपने याद रखने हैं कि उसके मुताबिक आप हमेशा काम जब करना हो तो यकसुई से काम करना है यकसुई से, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना हो। बिजली का काम इस तरह है कि इसमें अगर बंदे का ध्यान इधर उधर हो जाए तो नुकसान हो सकता है, शॉर्ट भी लग सकती है जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। इसी तरह दूसरा ये है कि हमेशा के लिए आपने जब लाइन पे काम करना हो तो दस्ताने पहनने, और आपकी जो पिचकस और प्लास वगैरह होते हैं इसकी जो सेफ्टी वो कोटिंग होती है उसको चेक करना ज़रूरी, ताकि इसमें कोई वो ख़राबी ना हो जिससे फिर आपको शॉर्ट लग सकती है। तो अब मैं पहले कनेक्शन कर लेने वाला हूँ। अच्छा, इसमें ये मीटर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो टर्मिनल है इसमें बाज़ लोग इस तरह गलती कर लेते हैं कि इसका जो ये नट इसकी डिले, तो बाज़ लोग इस तरह कर लेते हैं कि इधर तार डाल देते हैं, तार इधर डाल देते हैं ऊपर की, यानी जो ये पतरी सी जो लगी है इससे ऊपर डाल, इधर नहीं डालना तार जो है ये इस जो पतरी है इसकी नीचे डालना है ताकि इसके नीचे आ जाए और ये प्रेस हो और ऊपर से टाइट कर लेना है। ठीक है। तो पहले मैं सुरख तार डाल देता हूँ। आपने हमेशा इस तरह करना है कि आपने वापडा वाली तार जो है ये पहले डालनी है ताकि नुकसान का देगा। और ये एक बात मैं भूल गया कि आपने जब भी मीटर वाला काम करना हो, वापडा से आपने बिजली लानी है और मीटर नया लगाना है, तो आपने इस तरह कर लेना है कि हमने बेहतर तो ये कि बंदा ट्रांसफार्मर से लेंगे उतार कर बिजली बंद कर दे। अगर ये ना हो सके तो कोई ब्रेकर वगैरह जो आगे लगी हुई मीटर वगैरह से, तो उसको पहले क्या कर लेना है, इसको बंद कर लेना है। अगर ये भी ना हो सके तो फिर बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना पड़ेगा, दस्ताने वगैरह पहनने पड़ेंगे, और इसके साथ साथ कोई लकड़ी का जो टुकड़ा हो उसके ऊपर आपने खड़े होना है, या कोई चप्पल वगैरह जो ऐसे चप्पल हो जो उसकी जिससे आपको ज़मीन पर के साथ जो है ना शॉर्ट ना लगे, लिंक ना कर सके आपकी बॉडी। तो आपने सबसे पहले इस तरह करना है कि इसके सुरख तार को, जो इसको हम फेस भी कहते हैं, इसको नीचे डाल देना है। इस तरह मैंने देखा, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नीचे डाल दिया है, ये पतरी के नीचे। अब मैं इस दोनों को जो पिच हैं, इसके जो स्क्रू हैं, उसको मैं टाइट करने लगा हूँ। तो हमेशा इस तरह कर लेना है कि इसके लिए जो बड़ी मुँह वाला पेचकस होता है, वो स्क्रू ड्राइवर होता है, उसको आपने इस्तेमाल कर लेना है ताकि जो आपके स्क्रू वायर हैं ये क्या ना हो, स्लिप ना हो, क्योंकि ये स्लिप हो जाती हैं फिर अगर आप छोटा पेचकस इस्तेमाल करेंगे। ज़ोर देने से आपकी जो इसकी जो जरिया होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर आपको इसको खोलने और बंद करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं न्यूट्रल वापडा वाली डाल रहा हूँ। देखिए, मैंने दरमियान वाली जो लेफ़्ट साइड की दूसरी टर्मिनल है इसमें मैं इसको डाल चुका हूँ। ठीक है। देखिए, अब मैंने इसको डाल चुका हूँ। अब मैंने इसको ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया कि इसको मैंने फिर भी खोलना है। अच्छा, अब मैं लोड को लगाने वाला हूँ। अगर की जो लोड है, फ़र्ज़ करिए लाइट मैंने लिया हुआ है, इसको मैं लगाने वाला हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसी तरह जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि इसके जो सिर रहते हैं केबल के, वो आपने सही बराबर कर लेने हैं ताकि फिर मुश्किल ना हो। इसको इस तरह मरोड़ना है, मरोड़ कर टाइट सही तरह से, फिर इसको इस तरह मोड़ना है, मोड़ के इसको सही ठीक तरह से दबाना है ताकि
फिर आपको कोई मसला ना हो, इसकी ढीलापन इसमें ना हो। तो मैं आपको फ़र्ज़ी सिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल उधर मीटर पे काम करना हो तो उसका आपने क्या कर लेना है, सही टाइट, सही तरीके से बिल्कुल टाइट आपने इसको मरोड़ना है। अब मैं लगाने लगा हूँ। अब देखिए, मैं जिस तरह मैंने बताया था कि आपने क्या करना है कि आपने लोड की भी जो फेस तार होती है वो भी राइट साइड का जो टर्मिनल होता है बाहर वाला उसमें लगाना होता है अपने। तो इस तरह मैंने लगा दिया। अब मैं टाइट करने लगा हूँ। ये देखिए मैंने टाइट कर लिया। अब दूसरा मैं डालने वाला हूँ इसका फेज लोड का जो वो न्यूट्रल है वो डालने वाला हूँ, वो मैंने डाल दिया और इसको मैंने टाइट कर दिया। देखिए अब इस तरीके से अगर आप अपने मीटर की कनेक्शन करेंगे, ये देखिए ये मेरे वापडा के 2 तार हो गए, वापडा के ये 2 वापडा के तार हो गए। एक हो गई फेज़, ये वाली फेज़ हो गई, ये सुरख तार, और ये ब्लू वाली जो है ना ये हमारी न्यूट्रल तार हो गई। इस तरह लोड की भी इस तरह आपने लगाने कि ये वाली आपकी हो गई फेस तार और ये हो गई न्यूट्रल तार। अगर इसी तरह आप अपने मीटर के कनेक्शन करेंगे तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल बात नहीं है और हर कोई बंदा इसका जो है ना मीटर लगा सकता है अपने लिए। और इस तरह इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप जब भी मीटर के कनेक्शन करेंगे तो आप जो वापडा वाली तार है इसकी जो सुरख तार होती है, सुरख जो वापडा मेन लाइन होती है, केबल होती है, उसको आपने क्या कर लेना है, उसको फेज़ से लेना है। फेज़ इस तरह होता है कि खंबे में तकरीबन 3 या 4 तारें होती हैं, बाद में 2 भी लोग लगा लेते हैं जो ट्रांसफार्मर से आई होती है कनेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है उसमें जो नीचे वाले सबसे निचले तार जो होता है वो हमेशा के लिए वापडा वाले न्यूट्रल ही लगा लेते हैं। तो आपने जो काली तार होती है या जो न्यूट्रल तार होता है उसको नीचे वाले तार में जॉइन कर लेना है, उससे कनेक्शन लेना है। और जो दूसरा सुरख तार होता है उसको आप अगर 2 तारे हो तो ऊपर वाले तार से, अगर इसी तरह 3 तारे हो तो तीसरी तार से, अगर इसी तरह 4 तारे हो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की तो ऊपर वाले से भी आप लगा सकते हैं, सबसे ऊपर वाले से भी। यानी न्यूट्रल आप सबसे नीचे वाले से लगाएंगे और फेज़ आप जो ऊपर वाले 2 हो, 3 हो या 4 हो तारे हो उसमें से कोई भी किसी भी तार से आप उसको फेज़ ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप कनेक्शन करेंगे तो आपका मीटर भी सही चलेगा, वापडा वालों को भी कोई इतराज़ नहीं होगा और आप इलेक्ट्रिशियन की जो फ़ीस है उससे भी बच जाएंगे। और इस तरह फिर आपने इस मीटर को लगा लेना है। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपकी फ़ायदे के लिए और भी इस तरह की जो अच्छी वीडियो हैं वो बनाऊंगा जो आपके फ़ायदे में आएंगी। तो आप से मैं अब इस इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।